सम्राट चौधरी और बड़े बड़े जो नेता हैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि चुनाव के पहले तो आप लोग गए थे, वहां झुग्गियों में रुके थे और आपने कहा था आपकी पार्टी ने कि जहां झुग्गी वहां मकान होगा। तो अब क्या हुआ उसका? सत्ता से चला जाए और कौन कब आ जाए ये जनता ही तय करती है। हम लोगों का किसी भी पार्टी या दल से कोई गठबंधन की बातचीत नहीं हुई है। बिहार विधानसभा 2025 में इस बार के चुनाव में केजरीवाल मॉडल की भी चर्चा खूब होगी। वजह यह है कि आम आदमी पार्टी ने बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी हैं। आज पार्टी ने पटना में धरना प्रदर्शन भी किया था। यूं कह सकते हैं कि इस बहाने बिहार में चुनावी आगाज पार्टी ने कर दिया है। आज आपने धरना प्रदर्शन भी किया। बिहार में पहला कार्यक्रम था आपके नेतृत्व में, क्या कहेंगे, कैसा कार्यक्रम रहा, सफल रहा? देखिए, बहुत अच्छी संख्या में लोग आए थे और इस धरने का विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य यही था कि दिल्ली में गद्दारी और बिहार में यारी, ये नीति भारतीय जनता पार्टी की नहीं चलेगी। चुनाव के पहले बिहार के लोगों को रोहिंग्या कहा गया, बांग्लादेशी कहा गया, पूर्वांचलियों को अपमानित किया गया। मैंने संसद के अंदर भी बीजेपी का विरोध किया था इस मुद्दे पर। और चुनाव के बाद उन्होंने एक एक झुग्गी टारगेट करके, जहाँ पे कि 40-40, 50-50 साल से बिहार से गए हुए लोग रहते थे, उन्होंने बड़े मुश्किल से अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। दूसरी पीढ़ी वहाँ पे रह रही थी उनकी। ऐसे तमाम लोगों को उजाड़ दिया गया। कोई दरभंगा से था, कोई आरा से था, कोई छपरा से था, कोई भागलपुर से था, कोई मुजफ्फरपुर से था, कोई पटना से था। ऐसे तमाम लोगों को आज बेघर कर दिया गया है। तो इन सवालों को लेके आज हम लोगों ने यहाँ पे धरना किया और मैं नीतीश कुमार जी से और भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के नेता हैं, सम्राट चौधरी और बड़े बड़े जो नेता हैं, इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि चुनाव के पहले तो आप लोग गए थे, वहाँ झुग्गियों में रुके थे और आपने कहा था आपकी पार्टी ने कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान होगा। तो अब क्या हुआ उसका? तो ये सारी बातें झूठी निकली और इसलिए आज जो विरोध प्रदर्शन था वो इसी बात को लेके था। जी जी, बिहार में चुनाव लड़ेंगे आप लोग? बिहार में चुनाव लड़ेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल जी ने इसके लिए हरी झंडी दी है। 243 सीटों पर, सारी सीटों पे। बिहार में जब पहली बार चुनावी मैदान में उतरेंगे, मुद्दा क्या होगा आम आदमी पार्टी का बिहार में? हमारा जो मॉडल है हम उसी की चर्चा करते हैं। किसी चुनाव में हम फालतू की बात नहीं करते। शिक्षा हम कैसे देंगे, स्वास्थ्य कैसे देंगे, बिजली पानी कैसे देंगे, रोजगार कैसे देंगे, लॉ एंड ऑर्डर कैसे दुरुस्त करेंगे, हम इसकी ही बात करेंगे। अब ये तय करना है बिहार की जनता को, वो कितना हमारे ऊपर यकीन करते हैं, कितना हमारा साथ। जिस मॉडल की आप बात कर रहे हैं उस मॉडल से आपने दिल्ली में सरकार बनाई, लेकिन इस बार के चुनाव में आपको मुंह की खानी पड़ी। आप कहा आपने, बिल्कुल हार गए। गलती मैं इसको नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि तंत्र का दुरुपयोग हुआ हमारे खिलाफ। 2 साल से दिल्ली के काम बाधित किए गए। हमारे शिक्षा मंत्री जेल में थे, स्वास्थ्य मंत्री जेल में थे, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। एक झूठा मनगढ़ंत मामला बनाया गया हमारे खिलाफ। 1 रुपए किसी के घर से कुछ बरामद नहीं हुआ, बावजूद इसके सबको जेल में डाल दिया गया। सीवर के काम रोके गए, वहाँ पानी का काम रोका गया, वहाँ बहुत सारी समस्याएं पैदा की गई जानबूझ के। चुनाव हुआ तो रुपए बांटे गए, मंत्रियों के घर में 30-30 वोट बनवाए गए। तो ऐसे तमाम जितना सत्ता का दुरुपयोग कर सकते थे उन्होंने किया, जिसके कारण से हम 2% वोट पीछे रह गए। लेकिन मैं मानता हूँ हार तो हार होती है, तो हम हारे हैं वहाँ। लेकिन उसके पीछे का जो कारण है वो कारण है सत्ता का दुरुपयोग और जो बीजेपी ने खुलेआम किया। संजय जी, जिस प्रदेश में आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उस प्रदेश में पिछले 30-35 सालों से 2 लोग ही मुख्यमंत्री रहे, 3 लोग ही मुख्यमंत्री रहे। 2 पार्टियों के खास करके जिक्र करें, आरजेडी और जेडीयू। ये सत्ता में ही रही है, बीजेपी जो है जेडीयू के साथ सहयोगी रही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जब बिहार में चुनावी मैदान में उतरेगी तो उनके मिथ को कैसे तोड़ेंगे? उनके पास अपना एक कोर वोट बैंक है। जब हमने पहली बार ये पार्टी बनाई थी 2013 में, तो लोग हमको देख के हंसते थे, कहते थे ये आम आदमी पार्टी नहीं, ये 4 आदमी पार्टी है। देखो देखो ये टोपी वाले जा रहे हैं, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। तो इस तरह की भाषा लोग बोलते थे। एक नेताजी अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको उनके प्रति बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूँगा, बीजेपी के नेता थे। उन्होंने कहा था कि 6 सीटें अगर आ जाएंगी तो राजनीति छोड़ दूंगा। तो हमारी तो पहले ही चुनाव में 28 सीटें आ गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री जो उस समय थी शीला दीक्षित जी, उनको केजरीवाल जी ने चुनाव में हराया। तो देखिए लोकतंत्र है,
जनता मालिक है यहाँ पे। जब जनता चाहेगी परिवर्तन होगा, नहीं चाहेगी नहीं होगा। तो इसलिए आपको अपना काम करना होता है। आपने ठीक कहा, 35 साल से दो पार्टियों की सरकारें यहाँ पे रही हैं, एक एक बार करके, लेकिन यही पब्लिक है जो चेंज लाती है। 15 में हमें 67 सीटें दे दी, कोई नहीं समझ रहा था। 14 में इतना प्रचंड बहुमत लेके आए थे मोदी जी। उन्होंने कहा केजरीवाल नक्सलवादी, इनको जंगल में भेज देना चाहिए। जनता ने 67 सीट दे के विधानसभा में भेज दिया। 3 सीट दिया था बीजेपी को। तो डेमोक्रेसी में अहंकार की तो कोई गुंजाइश नहीं है। कौन कब सत्ता से चला जाए और कौन कब आ जाए, ये जनता ही तय करती है। जी, बिहार की एक मुख्य समस्या रही है पलायन और रोजगार, शिक्षा, तुम मुद्दा है यहाँ पे, समस्या है ही। आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी उन्हीं बातों को लेकर के पिछले 2 सालों से बिहार में यात्रा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी वही बात कह रहे हैं कि इस बार बिहार में बदलाव की जरूरत है, जनसुराज सरकार बनाएगी। और आपके भी सोच उन्हीं के तरीके से मिलते हैं। अगर संयोग बस देखा जाए तो आप दोनों के पार्टी के झंडे भी सेम कलर के हैं, तो क्या आने वाले समय में आम आदमी पार्टी और प्रशांत किशोर का कुछ गठबंधन हो सकता है? उनसे कभी कुछ बातचीत हुई आप लोगों की? देखिए, जहाँ तक झंडे का सवाल है तो झंडा तो हमारा पार्टी पहले की बनी है, तो झंडा तो हमारा पहले का है। अब उसके बाद प्रशांत किशोर जी की पार्टी बनी और संयोग से अगर वो झंडा उसी तरीके का उनका भी है तो उसमें हमारी तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। रहा सवाल बात बताने और कहने का, एक स्टेब्लिश्ड मॉडल है आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल की सरकार का, जिसमें हमने पिछले 10 साल में काम करके दिखाया है। बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, बेहतरीन सरकारी स्कूल बनाए और दिल्ली का रिजल्ट बेहतर हुआ। महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री की और सब कुछ करने के बाद हमने मुनाफे का बजट दिल्ली में दिया। तो एक ऐसा मॉडल है जो स्थापित है, जो जिस मॉडल के तहत हमने काम करके दिखाया है। पंजाब में भी हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री, सरकारी नौकरियां आदि आदि। तो हम अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि अंत में फैसला जनता का ही होता है, उसी को तय करना है कि वो किसकी बात पे भरोसा। गठबंधन का कोई चांस है बिहार में? क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ तो आपका गठबंधन था भी लोकसभा में, जब आप लोग इंडिया गठबंधन एक साथ। देखिए, आज की स्थिति की मैं बात करूंगा, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, हम लोगों का किसी भी पार्टी या दल से कोई गठबंधन की बातचीत नहीं हुई है। तो हम अपनी तैयारी में हैं और हम चुनाव में जा रहे हैं। अंत में एक आखिरी सवाल लूंगा। चिराग पासवान, कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव जैसे युवा नेता भी बिहार से हैं। अब ये सभी बिहार चुनाव में एक्टिव हो गए हैं। चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं उन्होंने संकेत दे दिया है कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव पहले से हैं ही मुख्यमंत्री के दावेदार। कन्हैया कुमार भी बिहार में यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या इन युवाओं से बिहार के लिए कुछ उम्मीद किया जा सकता है? क्या ये युवा नेता आने वाले समय में बिहार के भविष्य को बदल सकते हैं? उनको अपनी बात लोगों तक पहुंचाना है, वो पहुंचा रहे हैं, कह रहे हैं। हमारे भी साथी जा रहे हैं। राकेश यादव जी ने जो 3 चरण की यात्रा हुई, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत मेहनत किया है पिछले दिनों में। अजय यादव जी जो हमारे प्रभारी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत किया है। तब आज आपको ये जो पटना में धरना हुआ, वहाँ पे इतनी भीड़ तब दिखी क्योंकि इन लोगों ने जो प्रयास पिछले दिनों किया था उसका नतीजा है। तो सबको अपनी बात कहने का हक है और हमारे लोग भी जा रहे हैं, लोगों तक अपनी बात कह रहे हैं। हम जो कह रहे हैं उसमें एक बात और जुड़ती है, वो ये जुड़ती है कि हमने करके दिखाया है दिल्ली में। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज। आज यही कारण है कि 4 महीने के अंदर जब 6-6 घंटे बिजली कट रही है दिल्ली में, तो लोग केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को याद कर रहे हैं। जब 80% प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ रही है और बाउंसर लगा के बच्चों को रोका जा रहा है, उनके पेरेंट्स को रोका जा रहा है, तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की याद आ रही है। जब 50 रुपए पार्कों में फीस देनी पड़ रही है लोगों को घूमने के लिए, तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की याद आ रही है। जब झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं गरीब आदमी की, जो आमतौर पर हमारे ही साथ हमेशा से रहे हैं, तो निश्चित रूप से लोगों के मन में पीड़ा है। ऑटो वालों का लाइसेंस बहुत बढ़ा दिया है, वो सब दुखी हैं। तो ये तो टारगेट करके बीजेपी। आप बिहार आज आ गए हैं, आपके कार्यकर्ताओं का इंतजार कब खत्म होगा, जब अरविंद केजरीवाल बिहार आएंगे और यहाँ पर चुनावी रैली करेंगे? वो हमारे साथी तय करेंगे। हमारे जो बिहार के साथी हैं
और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे तय करेंगे। केजरीवाल आएंगे चुनाव प्रचार में? अब वो तय करेंगे, जब तय हो जाएगा कार्यक्रम तो आपको बता देंगे। चलिए, देखिए अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह थे और इनसे तमाम मुद्दों पर बिहार इलेक्शन को लेकर बातचीत हुई है। निकेत कुमार, बिहार तक, पटना।